everyone, welcome to UG Entrance Examination by the 24/7. So आप सभी लोगों का स्वागत है आज 24/7 के इस चैनल पर। एक बार सभी बच्चे हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे so that we can start up with the session, okay? Examination by the 24/7. तो कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर? एक बार सभी बच्चे हमारे साथ। The topic which we were covering was article, right? तो जो टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग वो था आर्टिकल, राइट? अब आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कितने तरह के होते हैं? They are of two types. The first one is definite and the another one is indefinite. Okay? डेफिनेट क्या होता है? जिसकी हमें श्योरिटी होती है, और इनडेफिनेट क्या होता है? जिसकी हमें कोई श्योरिटी नहीं होती, नो श्योरिटी। ओके, ये पढ़ा था हम लोगों ने। ओके, सो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे ताकि स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो जाए और फिर हम इस सेशन को स्टार्ट कर सके इन अ वेरी वेल मैनर। हाय वासु, चलो। सो दो आर्टिकल हम लोगों ने पढ़े, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में कौन सा आर्टिकल आता है बताएंगे आप लोग, और इनडेफिनेट में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में आंसर करके कि डेफिनेट में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं और इनडेफिनेट में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। हाय वेरॉन, हेलो। वेरी गुड। सो इनडेफिनेट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो देयर आर टू आर्टिकल्स, ए और एन, राइट? और अगर डेफिनेट आर्टिकल की बात करें हम तो डेफिनेट में कौन सा आर्टिकल आता है? द। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज रिलेटेड टू द इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, ये पढ़ लिया था। तो आज जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं दैट इज आर्टिकल द, और उसके बाद फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो आर यू ऑल रेडी फॉर द सेशन? मैम आप आज क्लास में कितने बजे आओगी? मैं आ गई हूँ बेटा, आपके सामने खड़ी हुई हूँ। चलिए, चौबे जी बताइए। आज हम लोग यहाँ पर आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे। एंड एज आई टोल्ड यू कि जो द आर्टिकल होता है वहां पर हमें किसी चीज की श्योरिटी होती है, यानी उस चीज के बारे में हम श्योर होते हैं, राइट? तो कैसे मिलेगी हमें ये श्योरिटी, वो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा ये जो आर्टिकल है ये श्योर होता है। सपोज अगर मैंने लिख दिया कोई भी XYZ कोई भी सब्जेक्ट है और इस चीज के बारे में हम कुछ बता रहे हैं, राइट? और इस चीज के बारे में हमें कोई ना कोई रेफरेंस दिया हुआ है, तब हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, बिकॉज वो हमें शो करता है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो डेफिनेट हो गया, दैट मीन्स उसकी हमें श्योरिटी मिल गई। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्टेटमेंट लिखा, मैंने कहा आई नो अ डॉक्टर, राइट? मैं एक डॉक्टर को जानती हूं, राइट? तो ये डॉक्टर के पहले मैंने एक आर्टिकल लगा दिया, आर्टिकल अ। उसके बाद मैंने सेंटेंस को थोड़ा सा बढ़ाया, मैंने कहा एक डॉक्टर है जिसको मैं जानती हूं, एंड अब इसी डॉक्टर के बारे में हम यहाँ पर फिर से मेंशन कर रहे हैं और लिख रहे हैं यहाँ पे डैश डॉक्टर वर्क्स और ट्रीट्स द पेशेंट इन कोहलमपुर,
ओके, ये सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया। सो अब देखो यहाँ पर पहले हमने क्या देखा, आई नो अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक डॉक्टर के बारे में मेंशन किया गया था, दैट वाज सिंगुलर, दैट वाज काउंटेबल आल्सो एंड दैट वाज नाउन आल्सो। लेकिन यहाँ पर हम इस डॉक्टर के बारे में श्योर नहीं थे कि ये कौन से डॉक्टर की बात हो रही है, कौन से वाले डॉक्टर की बात हो रही है। देयर वाज नो श्योरिटी ऑफ दिस, दैट्स व्हाई हम लोगों ने एक इंडेफिनिट आर्टिकल का यहाँ पर इस्तेमाल किया था। बट जब हम यहाँ पर आए सेकंड वाले सेंटेंस में, तो हमने क्या लिखा, डॉक्टर वर्क्स और ट्रीट्स द पेशेंट इन कोहलमपुर। सो मैं एक डॉक्टर को जानती हूं और ये डॉक्टर वो डॉक्टर है जो कि क्या करता है, काम करता है या फिर वो पेशेंट्स को ट्रीट करता है इन कोहलमपुर। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या हो गया, हमें यहाँ पर डॉक्टर के बारे में श्योरिटी मिल गई, राइट। तो आप मुझे बताइए इसके पहले आप आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल यूज करोगे, एवरीबडी, द आएगा, यस, वेरी गुड। गुड इवनिंग साक्षी, आज क्या नोटिफिकेशन नहीं गया आप लोग के पास? हाँ, वेरी गुड, द आएगा। सो यहां पर आप क्या लगा दोगे, द, बिकॉज यू आर श्योर अबाउट दिस डॉक्टर, राइट। इसी तरीके से आप मल्टीपल सेंटेंसेस बना सकते हो व्हेन यू हैव श्योरिटी ऑफ एनी ऑफ द सब्जेक्ट, राइट। नाउ लुक एट दिस, मैं आपको यहां पर 3 क्वेश्चन दे रही हूं, आपने मुझे बताना है कि वहां पर क्या लगेगा, राइट। देखो मैंने कहा डैश मैन of India is always looks happy। ये सेंटेंस है मेरा, ओके, दिस इज माई सेंटेंस। हाँ, पर्टिकुलर डॉक्टर को जानती हूं तो वहां पर मैं क्या लगा रही हूं, यूज द, वेरी गुड। तो देखो अब यहां पर मेरे पास पहला सेंटेंस दिया गया है, डैश मैन ऑफ इंडिया इज ऑलवेज, डैश मैन ऑफ इंडिया ऑलवेज लुक्स हैप्पी। ओके, दिस इज माय सेंटेंस। ओके, सो आप मुझे बताइए ये जो मैन है वो कहां का है, मुझे इस चीज की श्योरिटी मिल रही है कि दिस मैन इज ऑफ इंडिया, राइट। तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगी, द मैन ऑफ इंडिया या फिर अ मैन ऑफ इंडिया, वेरॉन कहने में हम अ मैन लगाएंगे। देखो ये आदमी कहाँ का है, मुझे इस चीज की श्योरिटी दी गई है इस जगह पर, एंड इट इज मेंशन्ड ओवर हियर, इट इज ऑफ इंडिया, राइट। तो आप देखिए ध्यान से इसको, मुझे बताइए क्या लगाएंगे यहाँ पर, एवरीबडी। ओके, वेरॉन आंसर कर रहे हैं हम अ मैन ऑफ इंडिया, वासु भी आंसर करिए अ मैन ऑफ इंडिया। लेकिन अ मैन ऑफ इंडिया क्यों लगा रहे हो आप यहाँ पर देख रहे हो ये मैन कहाँ का है, ये इंडिया का है, दैट मीन्स इस मैन के बारे में आप क्या हो, श्योर। ओके, वेरी गुड साक्षी। सो यहां पर आप क्या लगा दोगे, द, क्लियर है। चलो एक और सेंटेंस देती हूं, मैंने कहा आई नो हु इज सिटिंग ऑन डैश ट्री, राइट। मुझे बताइए जल्दी से यहां पर क्या लगाएंगे आप लोग, द मैन ऑफ इंडिया, वेरी गुड। जल्दी से बताइए यहां पर क्या लगाएंगे, आई नो हु इज सिटिंग ऑन डैश ट्री, ये लिखा हुआ है ना। तो अब ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, आई नो हु इज सिटिंग ऑन डैश ट्री। तो आप मुझे बताइए सेंटेंस में आप कौन सा आर्टिकल लगाओगे, ए लगाओगे, एन लगाओगे या फिर द लगाओगे। हाँ, वेरी गुड, द मैन ऑफ इंडिया इज करेक्ट, द, वेरी गुड, वेरी गुड। सो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, द, दैट मीन्स आपको पता है कि कौन बैठा हुआ है वहां पर, और इसी वजह से आपको ये जो ट्री है ना वो भी श्योर है, इसी वजह से आप बोल रहे हो कि आई नो दिस इज द ट्री एंड देयर इज समवन हु इज सिटिंग, दैट मीन्स यू आर श्योर अबाउट द ट्री एंड यू आर श्योर अबाउट द पर्सन ऑल्सो, दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग व्हाट, यू आर यूजिंग द, दैट इज अ डेफिनेट आर्टिकल। सो डेफिनेट आर्टिकल का यूज आप तभी करते हो जब आपको किसी चीज की श्योरिटी होती है, इस चीज को हमेशा याद रखना। ओके, चलो क्वेश्चन भी आते हैं। सबसे पहले देखो मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, आई गो टू मदुरई बाय डैश एक्सप्रेस। सो आप बताइए मुझे यहाँ पर क्या लगाएंगे, अ एक्सप्रेस, एन एक्सप्रेस, सम एक्सप्रेस या फिर द। इस सम की जगह पे आप यहाँ पे लिख लो नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। फटाफट बताओ मुझे यहाँ पर क्या आएगा,
क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? आई गो टू मदुरई बाय वैगई एक्सप्रेस. दिस इज रिटन ओवर हियर. यहाँ पे लगा हुआ है बाय. सो आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या लगाएंगे आप? अ लगाएंगे, एन लगाएंगे और इस सम को रिप्लेस कर देना विद नो आर्टिकल. और यहाँ पे लिखा हुआ है द. अब बताइए मुझे यहाँ पे क्या लगेगा आपका आंसर? ओके, वासु आंसर करिए मैम द लगेगा. वेरोन आंसर करिए मैम द लगेगा. एक्सप्रेस वी विल यूज द. ओके, द वैग. अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये बता रहे हैं कि द वैगई एक्सप्रेस लगेगा, लेकिन आपको याद होगा जब मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, बाय अगर कहीं पे लगा होता है और आप कोई व्हीकल यूज कर रहे होते हो, कोई भी व्हीकल एक्स वाई जेड, कोई भी व्हीकल आप यूज करोगे, सो बाय और उस व्हीकल के बीच में किसी तरह का कोई भी आर्टिकल नहीं आता है. सो यहां से आपको क्या पता चला? यहां से आपको एक रूल पता चला जो कि आप एज स्टेटमेंट लिख सकते हो. क्या स्टेटमेंट में लिखोगे? ध्यान से सुनना. स्टार बना करके आप स्टेटमेंट लिखोगे. व्हेन यू हैव गिवन अ स्ट्रक्चर लाइक दिस बाय प्लस व्हीकल, राइट? तो आप इसके बीच में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे. सो देयर वुड बी नो आर्टिकल इन बिटवीन. इसको लिख लो अपनी कॉपी में. सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, जो कि नो आर्टिकल है. इसी वजह से मैंने इसको चेंज भी कर दिया. हाँ, मैंने ये बताया हुआ है आप लोगों को कि अगर बाय प्लस व्हीकल आता है तो आर्टिकल नहीं लगता. इस चीज को ध्यान रखना. आई यूज टू गो टू बाय बस, या फिर आई यूज टू गो टू बाय ट्रेन. बाय ट्रेन लिखते हो, बाय बस लिखते हो, बाय समथिंग लिखते हो, जो भी व्हीकल से आप जा रहे होते हो उसके आगे आप आर्टिकल नहीं लगाते हो, राइट? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2. ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी सून. सो दिस इज अ सेंटेंस. अब यहाँ पे लिखा हुआ है अ, एन, द या फिर नो आर्टिकल. सो टेल मी व्हाट विल कम हियर. यस साक्षी, यस. चलिए आंसर करके बताइए जल्दी से सभी लोग. नहीं, कोई भी व्हीकल, अगर कोई नाम भी स्पेसिफिकली दिया गया होगा तो भी आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे डियर, बिकॉज देयर इज अ रीजन कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप एक फ्रेज बोलते होते हो, सेंटेंस का फ्रेज. तो बाय प्लस व्हीकल का कहीं पे भी आपको फ्रेज दिखेगा, आर्टिकल कोई भी आर्टिकल, चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे दा हो, आप किसी को यूज नहीं करोगे. अच्छा, यहाँ पे लगा रहे हैं सब यूनिवर्सिटी. वेरी गुड. तो देखो ये एक यूनिवर्सिटी है. दिस इज अ प्लेस विच इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. यही तो लिखा हुआ है हमारे पास. सिंगल है, इसको गिन सकते हो और ये एक नाउन है. तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या आता है? या तो यहाँ पर ए लगेगा या फिर एन लगेगा. एंड दिस वर्ड स्टार्ट्स विद यू, जो कि एक वोवेल है. तो आपके हिसाब से जब आप वोवेल का यूज करते हो तो आप वहां पर एन लगाते हो. बट क्योंकि ये यूनिवर्सिटी य का साउंड कर रहा है, यूनिवर्सिटी, दैट्स व्हाई आप यहाँ पर क्या लगाओगे? अ लगाओगे, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है. ओके डियर, समझ में आ गया? वेरी गुड. अ यूनिवर्सिटी. रजनी, साक्षी, वासु, वेरोन, पिंकी आर्ट्स, वेरी गुड. एवरीबडी इज आंसरिंग करेक्टली. थर्ड क्वेश्चन की तरफ आएंगे, ध्यान से आंसर करिएगा. देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. लेट अस गो टू अ रेस्टोरेंट एंड हैव डैश कॉफी. अ कॉफी, एन कॉफी, द कॉफी या फिर नो आर्टिकल. व्हाट विल कम हियर? हाँ जी मैम जी, पाल्पेबल. अगर इनके बाद कोई भी व्हीकल आता है तो आप द लगा सकते हो. बेटा इन जनरली जब लगता है जब आप किसी चीज के अंदर जा रहे होते हो, राइट? आपने बोला कि मैं लखनऊ जा रहा हूं, तो आप हमेशा बोलोगे कि आप किसी ना किसी व्हीकल से जा रहे हो, सो आप उसके लिए बाय ही लगाओगे. हाँ, अगर आप कहीं बैठे हुए हो तो आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो इन द बस, राइट, इन द कार, तब आप लगाते हो. तब आप उस पर्टिकुलर चीज को नहीं बता रहे होते हो कि मैं इस चीज के साथ कहीं जा रहा हूं, तब आप उस चीज के अंदर बैठे हुए हो. वेरी गुड. बता रहे हैं बहुत सारे लोग. लेट अस गो टू अ रेस्टोरेंट एंड हैव अ कॉफी. क्या अ कॉफी लगाना यहां पर सही है? नो आर्टिकल. रजनी आंसर कर रही है. वासु आंसर कर रही है मैम. थर्ड का आएगा ए. एक कॉफी पीते हैं, एक कॉफी पियोगे?
अच्छा मुझे बताओ ये क्या है, ये सिंगुलर है, क्या ये काउंटेबल है, क्या ये नाउन है? तो नाउन की कंडीशन को तो उसने सेटिस्फाई कर दिया, बट ना ये काउंटेबल है ना ये सिंगुलर है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है कॉफी। हाँ अगर हम ये लिख दे चलो एक कप पीने चलते हैं, कॉफी का एक कप पीते हैं, राइट, तब आप क्या बोल रहे हो, आप कॉफी का एक कप पीने जा रहे हो, तब आप वहां पर लगाते हो अ कप ऑफ कॉफी। लेकिन अगर ये अकेले लिखा हुआ है तो ये कौन सा नाउन है, काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? सोच के आंसर करके बताना। तो अब आप सोच के बताओ, अगर ये अनकाउंटेबल है तो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ए और एन की? नहीं। द तब आप लगाते हो जब किसी चीज का स्पेसिफिकेशन दिया गया होता है, श्योरिटी दी गई होती है। तो यहां पर क्या आएगा, नो आर्टिकल। क्लियर है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप आर्टिकल लगाओगे? नहीं लगाओगे, अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो श्योर ना हो, राइट? जैसे मैं बोल दूं एक सेंटेंस में यहीं पर लिख करके बता रही हूं, फिलहाल इसको ध्यान रखना, बिकॉज ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आप नो आर्टिकल लगा रहे हो। चलो एक क्वेश्चन देखते, राइट? मैंने कहा डैश कॉफी विच यू गेव मी वॉज नॉट स्वीट। अगर यही क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आ जाए तो आप अगेन देखोगे यहाँ पे कॉफी लिखा हुआ है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपके दिमाग में आएगा ए और एन, तो लगा ही नहीं सकते, राइट? अगर आपके पास यही क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया होगा तो आप मुझे बताइए तब आप क्या लगाएंगे? हाँ, नो आर्टिकल आएगा क्योंकि कॉफी अनकाउंटेबल है। बताइए। जल्दी से बताइए क्या लगाएंगे यहां पर? वेरी गुड। तो यहां पे आप लगाओगे द कॉफी विच यू गेव मी वॉज नॉट स्वीट। दैट मीन्स मैं उस कॉफी के बारे में बात कर रही हूं जो तुमने मुझे दी थी, राइट? तो यानी कि इस कॉफी के बारे में भले ही अनकाउंटेबल नाउन था लेकिन इसकी आपको श्योरिटी थी, और जब आपको श्योरिटी मिल जाती है तब आप वहां पे कौन सा आर्टिकल लगाते हो? आप आर्टिकल द लगा देते हो। वेरी गुड, आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? अब एक और एग्जांपल मैं आप लोग को दे देती हूं जहां पर आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि कब आप कॉफी के पहले अ लगाओगे या एन लगाओगे। वेरी गुड, नजमुस, साकिब, साक्षी, श्रीवल्ली, एवरीबडी इज आंसरिंग परफेक्टली। एक और क्वेश्चन दे देती हूं। गिव मी give me a dash, or wait, give me dash coffee packet, राइट? ये मेरा पहला सेंटेंस है। अब आप खुद देखो कहां पे अ लगाओगे कहां पे एन लगाओगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। give me dash अमेजिंग कॉफी पाउच। चलो अब आप मुझे बताओ ये दोनों ब्लैंक्स जो आपको सामने लिखी हुई हैं वहां पर क्या लगाओगे? ए लगाओगे, एन लगाओगे या फिर द लगाओगे? एंड आई थिंक एवरीबडी कैन आंसर दिस इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। मैम कैन यू प्लीज रिपीट द यूज ऑफ आर्टिकल द आर्टिकल बेटा श्योरिटी के लिए लगता है, जब आप किसी चीज को श्योर कर देते हो, जब किसी चीज के लिए आपको जस्टिफिकेशन दे दिया गया होता है, जब आपको पता होता है कि ये चीज डेफिनेट है, तब आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हो और आर्टिकल द लगाते हो, ठीक है? वेरी गुड। सो यहाँ पे लिखा हुआ है गिव मी डैश कॉफी पैकेट। अब आई नो कि कॉफी के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पैकेट। यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ कॉफी की बात नहीं कर रही, मैं कॉफी के पैकेट की बात कर रही हूँ। इस कॉफी को तो मैं नहीं गिन सकती लेकिन इस कॉफी के पैकेट को मैं गिन सकती हूँ, तो दिस इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन फॉर मी। सो बिफोर दिस आई कैन राइट वेरी गुड। सेकेंड में आप देखो क्या लिखा हुआ है? कॉफी पाउच। कॉफी को मैं नहीं गिन सकती लेकिन मैं पाउच को गिन सकती हूँ, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। लेकिन इस कॉफी को मैंने एक एडजेक्टिव से क्वालिफाई कर दिया, वो क्या है? वो अमेजिंग है, और अमेजिंग अ साउंड से आ रहा है, इस वजह से हम इसके पहले क्या लगा देंगे? एन। बताइए क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? वेरी गुड, ए और एन।
वेरी गुड. सो फर्स्ट में आ गया अ, सेकंड में आ गया एन. अब आप मुझे ये बताइए, कभी अ लगाना हो, एन लगाना हो, द लगाना हो या फिर नो आर्टिकल लगाना हो, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता दीजिए एवरीबॉडी. यहां तक कोई डाउट तो नहीं? नो मैम. चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग. इट इज डैश एब्सर्ड स्टोरी. ये क्वेश्चन है आपका, स्टोरी. तो स्टोरी कैसी है? स्टोरी एब्सर्ड है. तो आप देख रहे हो इस नाउन के पहले आपने एडजेक्टिव लगा के रखा हुआ है और जो एडजेक्टिव के लिए वर्ड है वो अ से आ रहा है. दैट इज अ वोवेल साउंड, राइट? अब आप नाउन को चेक कर लो, क्या वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है? अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आप ए और एन का इस्तेमाल करोगे, वरना आप ए और एन का इस्तेमाल नहीं करोगे. चलिए बताइए जल्दी से आंसर करके मुझे कमेंट सेक्शन में. फोर्थ में एन लगाएंगे. वेरी गुड. तो स्टोरी, आप एक स्टोरी सुनते हो, दो स्टोरी सुनते हो, तीन स्टोरी सुनते हो, चार स्टोरी सुनते हो, बहुत सारी स्टोरी सुनते हो, राइट? सो इट इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन. तो ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया. इसको क्वालिफाई करने के लिए आप एडजेक्टिव लगा रहे हो, राइट? ये आपका एक वोवेल साउंड से है तो आपने यहां पर क्या लगा दिया? एन. सो आपके दिमाग में आ गया ये दोनों तो लगाने ही नहीं थे, ये दोनों लगाने थे. हमने कंडीशन देख ली थी सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाली, और क्योंकि इसको एडजेक्टिव ने क्वालिफाई किया था जो कि एक वोवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, हमने एन लगा दिया. क्लियर है इतना सभी लोगों को? वेरी गुड. BGMI, साक्षी, प्राची, वेरोन, आई थिंक एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस. वेरी गुड, वेरी नाइस. आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. आई वॉन्ट टू ईट डैश एप्पल. व्हाट विल कम हियर? हाँ, वेरी गुड. एंड क्वेश्चन नंबर डाल देना बेटा आप लोग. क्वेश्चन नंबर डाल देना. देखो ऊपर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर डाल देना. जब आंसर करना तो क्वेश्चन नंबर डाल देना. साक्षी कह रही है पाल्पेबल मैम. दैट्स रियली वेरी ग्रेट डियर. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था. आई थिंक इसके लिए तो आप लोग को ज्यादा XYZ जाना नहीं पड़ेगा. ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है बेटा. सो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. इसके पहले हमने देख लिया ये वोवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो हमने एन लगा दिया. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. डैश एप्पल यू आस्क्ड मी टू कट वॉज रॉटन. देख रहे हो आप, ये सेंटेंस लिखा हुआ है. इसी सेंटेंस को मैंने चेंज कर दिया. अब आप मुझे बताओ, अगर आपके पास सेंटेंस इस तरीके का आएगा तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर? व्हाट विल यू यूज हियर? एन एप्पल वाला तो सिंपल था, कर लोगे आप इजीली. हाँ वेरी गुड. मैम ये क्वेश्चन तो थर्ड क्लास में पढ़ रही हूँ. आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल. हाँ तो ये थर्ड क्लास का क्वेश्चन है, बट इसी की कनेक्टिविटी से एक और क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए. ये मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया है आप लोग को ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ. एप्पल है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है. मैंने इसके पहले यहाँ पर क्या लगा दिया? एन लगा दिया. लेकिन कब हम इसके पहले द लगा देते हैं वो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा. ये वो एप्पल है जिसके बारे में तुमने मेरे से बोला था कि प्लीज तुम मुझे इसको काट के दे दो, लेकिन जब मैं इसको काटने चली तो ये मुझे कैसा दिखाई दिया? रॉटन दिखाई दिया. रॉटन मतलब जो सड़ गया है, जो खराब हो चुका है, जिसे आप खा नहीं सकते. सो आप बताओ कि अभी भी यहाँ पर आप एन ही एप्पल लगाओगे या फिर इसको चेंज कर दोगे? द एप्पल यू आस्क्ड. तो समझ में आ रहा है ना, मैंने दोनों का आप लोगों को कॉम्बिनेशन क्या समझाने की कोशिश की कि कभी कभी आपका सेम वर्ड में आर्टिकल और एन भी आ जाता है और सेम आपके वर्ड में आर्टिकल द भी आ जाता है. लेकिन द कब आता है? जब उसको आप स्पेसिफाई कर देते हो. तो बताओ यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है डियर? दोनों को कोरिलेट करके इसलिए बता रही हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए. वेरी गुड पिंकी आर्ट्स. साक्षी आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट. रॉटन मतलब सड़ा हुआ. ये तो मैंने विकैम में करवाया भी था आप लोगों को. हेलो मैम. हाय जय महाकाल. हाँ जी मैम जी, पाल्पेबल. क्लियर दिस मच डियर? आएगा, कंफ्यूजन तो नहीं होगा कहां पे एन लगाना है, कहां पे द लगाना है? बिगमी, रिच, साक्षी, यासीन. स्पेसिफाई व्हेन देन यूज द. वेरी गुड. हाँ जी मैम जी, पाल्पेबल.
प्रिया नो क्यों बोल रहे हो, क्लियर नहीं हुआ क्या? साक्षी, वेरॉन, पिंकी, आर्ट्स, कोई कंफ्यूजन यहां तक डियर? ये छोटी छोटी सी चीजें हैं ना, आप लोग पढ़ते जरूर हो लेकिन कोई क्लियर नहीं करवाता। तो जिस दिन आप लॉजिक जान जाओगे ना पीछे का, जिस दिन आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, बहुत सारे टीचर्स आएंगे, मजाक करेंगे, फन बनाएंगे, आपको थोड़ी देर बाद धुतकार भी देंगे, डांट भी देंगे, बच्चा चुप हो जाता है, वो नहीं समझ पाता। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जब आपको पीछे के कॉन्सेप्ट पता चलते हैं तब आपको समझ में आता है कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट है एग्जाम में, तब आप जब उसको लगाने के लिए बैठते हो तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता, बिकॉज यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। सेबुआ सड़ा बा ठीक है, ठीक है, यस मैम, आई अंडरस्टूड। So I hope this is quite clear to everyone. Now let's move ahead and look for this. New York is dash city. So यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हो? सिटी की बात कर रहे हो। And there are so many cities, right? बहुत सारी सिटीज हैं। अब सिटीज की बात करोगे तो एक सिटी, दो सिटी, तीन सिटी, चार सिटी, पांच सिटी, बहुत सारी सिटी हैं। तो ये सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है और नाउन भी है ना? Yes ma'am, I got your point. That is really very nice. So New York एक लार्ज सिटी है, आप ये बताना चाह रहे हो। अब ये बताओ, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यस और नो? अगर कर रहा है तो आपके दो आर्टिकल यहाँ पर आ सकते हैं, ए और एन, राइट? तो आप बताओ ए और एन में यहाँ पर क्या लगाओगे जल्दी से, एवरीबॉडी। वेरी गुड। सिटी की बात करो तो ये नाउन है, ये सिंगुलर भी है, ये काउंटेबल भी है, ये नाउन भी है, लेकिन इसको क्वालिफाई करने वाला वर्ड एक एडजेक्टिव है। अब हम एडजेक्टिव के फर्स्ट लेटर को चेक कर लेते हैं। ये ल की आवाज निकाल रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, राइट? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड जब आप लगाते हो डियर, तो आप उसके पहले क्या लगाते हो? क्लियर है इतना? वेरी गुड। आई होप दिस इज क्लियर। आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जब आप इसको जानते हो। अब देखो, मैं यहाँ पे लिख रही हूं, देखना ध्यान से। Dash large city of UP is, और मैं लिख देती हूँ यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूपी इज लखनऊ, है ना? मैंने कहा यूपी की जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है वो लखनऊ है, ऐसे मैंने सेंटेंस लिख दिया। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे मैंने लार्जेस्ट सिटी लिखा हुआ है और ये लार्जेस्ट सिटी के बारे में मैंने बताया कि ये यूपी की है, राइट? अब यहाँ पर आप क्या लगाओगे? फटाफट आंसर करके बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड। हाँ, क्या लिखोगे? द लार्जेस्ट सिटी। वाई द लार्जेस्ट सिटी? बिकॉज आई नो, आई एम श्योर अबाउट दिस। ये जो सिटी है ना लार्जेस्ट, वो कहाँ की है? यूपी की है। सो यूपी की लार्जेस्ट सिटी कौन है? लखनऊ है। ये हमने आंसर कर दिया, राइट? वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट देखो, आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टुडे? आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टुडे? व्हाट विल यू यूज हियर? एंड द और नो आर्टिकल? द लार्जेस्ट। वेरी गुड। एक और चीज याद रख लेना बेटा, द का यूज आप हमेशा एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ करते हो। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यानी कि वो वर्ड्स एडजेक्टिव के जिनमें EST आ जाए या फिर मोस्ट आ जाए, ओके? सिटी ऑफ नवाब, लखनऊ, द लार्जेस्ट सिटी। वेरी गुड। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा सभी लोगों को, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। द आर यू अटेंडिंग रिसेप्शन टुडे? अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ना अ लगा रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे द लगा रहे होंगे, तो किसका सही मान लू मैं? द। वेरी गुड। सो यहाँ पे आप क्या लगा रहे हो? द रिसेप्शन। क्यों लगा रहे हो द रिसेप्शन? कोई रीजन होना चाहिए ना द रिसेप्शन लगाने का। रिसेप्शन, आप किसी के वलीमे में अगर जाते हो, यानी कि आपको उस वलीमे के बारे में पता है, तभी आप वहां पे जा रहे हो, राइट? सो अगर आप देखो तो यहाँ पर इस चीज की श्योरिटी हमें है, वो बात अलग है, दिया नहीं गया, सेंटेंस में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हमको ये स्पेसिफाइड है। कैसे स्पेसिफाइड है? ये रिसेप्शन वही रिसेप्शन है जिसमें हमको बुलाया गया। तभी तो हमने पूछा क्या तुम रिसेप्शन में जा रहे हो, राइट? यानी कि ये वो रिसेप्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमें पता है ये कौन सा रिसेप्शन है। आई नो अबाउट दिस रिसेप्शन, एंड बिकॉज आई नो अबाउट दिस रिसेप्शन, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग व्हाट द। बोलिए, क्लियर है इतना सभी लोगों को? द मैरिज रिसेप्शन। वेरी गुड। सो द सही है, लेकिन क्यों सही है? क्योंकि भले ही हमें यहाँ पर स्पेसिफाई किया नहीं गया है, बट इन्फ्रेंस में अगर आप देखो तो जब आपको रिसेप्शन के बारे में पता होता है तभी आप रिसेप्शन के बारे में किसी से पूछते हो या फिर रिसेप्शन में जाते हो। क्लियर है साक्षी, पिंकी, आर्ट्स, वासु,
नजमुस, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले मुझे बता दीजिए फटाफट, क्लियर है ना? चलो इसमें बताओ क्या लगेगा, अ, एन, द या फिर नो आर्टिकल? क्रिस्टल क्लियर मैम, यासीन मलिक कह रहे हैं, दैट्स रियली वेरी नाइस। ओके मैम, बताइए। डैश ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर। अब देखो ये आपके पास नाउन है, लेकिन इसकी कंडीशन चेक कर लेना डियर, क्या ये सिंगुलर है? क्या इसे आप काउंट कर सकते हो? अगर सिंगुलर है तो क्या आप इसे काउंट कर सकते हो? दो लगा रहे हैं, दो बच्चे, द नो आर्टिकल कुछ बच्चे लगा रहे हैं। बहुत ध्यान से सोचो, ये बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आंसर हो सकता है, बट बहुत सारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। देखो दो में कंफ्यूजन है, एक तो क्लियर हो गया क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, इस वजह से हम ए और एन को तो लगा ही नहीं सकते। अब बचा द और नो आर्टिकल, राइट? तो आप मुझे बताइए, द तो स्पेसिफाई करता है किसी चीज को, राइट? और नो आर्टिकल मतलब आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, तब आप यहाँ पर नो आर्टिकल लगा रहे हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर। आप मुझे ये बताओ, ऑरेंजेस कहाँ उगते हैं? नागपुर में उगते हैं, ये आपको बता दिया गया, लेकिन ये कौन से ऑरेंजेस हैं? ये कौन से ऑरेंजेस हैं? विच ऑरेंजेस? क्या आपको इसकी श्योरिटी है? सोच कर बताना, ये कौन से ऑरेंजेस हैं? क्या आपको इसकी श्योरिटी है? आपने तो सिंपली बता दिया कि जो ऑरेंजेस हैं वो नागपुर में उगते हैं। कौन से ऑरेंजेस नागपुर में उगते हैं ये आपने बताया, वेरी गुड। सो जब आपको इसकी श्योरिटी नहीं है डियर, तो फिर कैसे आप द आर्टिकल का यूज कर रहे हो? ये नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? नो आर्टिकल। बोलिए क्लियर है इतना डियर? नागपुर दिया है, नागपुर दिया है कि ऑरेंजेस नागपुर में उगते हैं, लेकिन कौन से ऑरेंजेस नागपुर में उगते हैं ये नहीं बताया गया। अगर सेंटेंस इस तरीके से आपको दिया गया होता, डैश ऑरेंजेस which grows or grow in Nagpur are special। देखो ध्यान से, दोनों सेंटेंस में डिफरेंशिएट करो, बहुत आसान है। कौन से ऑरेंजेस थे हमें ये नहीं बताया गया था, इसकी हमें श्योरिटी नहीं थी, राइट? सो हम लोग यहाँ पर नो आर्टिकल लगा रहे थे। लेकिन अब ये वाला सेंटेंस देख करके बताओ, क्या इस वाले सेंटेंस में हमें श्योरिटी है? बहुत माइन्यूट सी चीजें बता रही हूँ बेटा, छोटी छोटी गलती करके आते हो आप आर्टिकल में, लेकिन अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो ना तो आप आर्टिकल में गलती नहीं करोगे। नॉट श्योर, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे आपको श्योरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़ना। इसको मैं लिख दूं जरा ढंग से, ऑरेंजेस। अब मैंने कहा वो ऑरेंजेस जो कि ग्रो करते हैं, कहाँ ग्रो करते हैं? नागपुर में। अब इन ऑरेंजेस के बारे में देखो हमने बताया, डैश ऑरेंजेस विच ग्रोज इन नागपुर आर स्पेशल, राइट? तो अब मैं इन ऑरेंजेस के बारे में श्योर हूं कि ये वो ऑरेंजेस हैं जो कि नागपुर में उगते हैं और ये स्पेशल हैं। लेकिन यहां पर सिंपल हम एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि ऑरेंजेस कहाँ उगते हैं? नागपुर में। कौन से ऑरेंजेस, कैसे ऑरेंजेस, किस जगह के ऑरेंजेस, हमें ये मेंशन नहीं था। सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने यहां पर क्या लगा दिया? द लगा दिया। अब आप मुझे बताइए, दोनों सेंटेंसेस को आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? नो आर्टिकल फर्स्ट में आएगा, सेकंड में द आ जाएगा। अब बताइए, अगर आपके एग्जाम में ये सेंटेंस आएगा, आप कर लोगे अलग, डिफरेंशिएट कर लोगे दोनों में? यस और नो? आंसर करके बताओ। मैम एक बना दीजिए बोर्ड पर, आता नहीं है मुझे बनाना, वरना बना देती, कुछ ऐसा होता है। जो बन गया ऑरेंज। हाँ डियर, विकैप का क्विज हो गया आज 12:30 बजे, आपका विकैप का क्विज था। आई थिंक क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक? डिफरेंशिएट करना अगर छोटा छोटा सा सीख गया ना बेटा, कोई नहीं बताता, ये छोटी छोटी सी चीजें, क्वेश्चन आंसर, लेकिन कोई डिफरेंशिएट करके नहीं बताता।
छोटी छोटी सी चीज़ें बता रही हूँ, बेसिक चीज़ें, बेसिक ग्रामर की क्लासेस बहुत रेयर आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, और यूट्यूब पर कोई बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं वो बहुत रेयर बताता है आपको कोई, राइट। सो उसको ध्यान से अपने कॉपी में नोट्स बना लो, उसको लिख लो ताकि ये आपको हेल्प करे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। नाउ दिस इज अ प्रोफेशन, राइट। बताइए क्या लगाएंगे यहाँ पे, अ एंड द, नो आर्टिकल। मैम स्पॉटिंग एरर नहीं होता डियर, स्पॉटिंग एरर होता है। ऐसे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, इट डिपेंड्स बेटा। वो जब आपका सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी डिवाइडेड है ना, सेक्शन सी जितने मार्क्स का होगा ना, राइट, इसकी जो भी मार्किंग होगी उसके हिसाब से ये डिवाइड होगा। और सबसे पहला वाला जो पार्ट है ना आपका लैंग्वेज का, लैंग्वेज में आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिल सकते हैं रिलेटेड टू दिस। सो अभी तक दिस इज नॉट क्लियर कि कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट हाँ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि स्कोरिंग है, इस वजह से आपको पढ़ना जरूरी है। आई थिंक दिस वन इज सिंपल। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। सो ये एक प्रोफेशन है, आ प्रोफेशन, एंड बिकॉज आपको अच्छे से पता है ये प्रोफेशन के लिए ई लगा हुआ है, सो उसके लिए आप क्या लगाओगे यहाँ पर, एन। ये वाला क्लियर है ना। चलो एक क्वेश्चन दे देती हूँ उसी पे बेस्ड। डैश engineer who worked for me is dead now. Now what you will use here in the sentence मुझे बताना. यहाँ पे तो an engineer लगा दिया, सही है. यहाँ पे बताओ क्या लगाओगे. 12:30 बजे का वेट करते करते मैं सो गई. 9 से 10, 10 से 12, 12 से 12:30. अच्छा साक्षी, कोई बात नहीं डियर. एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग आप ही लोगों के ऊपर वर्क कर रहे थे, प्लान आउट कर रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है. हाँ, आप लोगों को एक स्पेशल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं सभी लोगों को कि कल मैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने वाली हूँ. वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके CUET एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं स्पॉटिंग एरर के. तो कल का सेशन 11 बजे का है. जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हो, आना मत भूलना, देखना मत भूलना, ठीक है. चलिए क्या, अच्छा राधे राधे. एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरा जो फोन, आपको याद होगा मेरा जो फोन टूटा था, रिमेम्बर, वो फोन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी था और मैं भूल गई हूँ उसका पासवर्ड. तो अभी वो ठीक हो जाएगा ना, तो फिर मैं आपका वो एक्सेप्ट कर लूंगी डियर. सो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, अभी ये वाले क्वेश्चन में क्या लगाओगे, आप द लगाओगे, क्योंकि आप इस इंजीनियर के बारे में श्योर हो. ये इंजीनियर वो इंजीनियर है जिसने आपके साथ काम किया था. क्लियर है, ग्रेट. आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारे पास. नेक्स्ट डैश लायन इज अ फेरोशियस एनिमल. फेरोशियस मतलब समवन हु इज वेरी वेरी डेंजरस. ओके, A and the or no article. What you will use here? रियल फैक्ट, किसी को पासवर्ड याद नहीं है, ये बात सच है. दिस इज ट्रू. गजब हो भाई तुम. द लाइन, कुछ लोग अ बोल रहे हैं, कुछ लोग द. देखो अभी द और आ का मेरे को लग रहा है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पा रहा. आप देखो, आप सवाल करो, इस लाइन से सवाल करो, कौन सा लाइन, कहाँ का लाइन, किधर से आया लाइन, क्या लाइन के बारे में कोई आंसर मिल रहा है. विच लाइन, फ्रॉम वेयर इट हैज कम, राइट. ठीक, कैसा है ये लाइन, हाउ इट इज. अगर इनके आंसर्स आपको मिल रहे हैं तब तो अब यहां पर द लगाओ, वरना द लगाने की जरूरत नहीं है. वेरी गुड. देखो सब द आंसर कर रहे हैं. कुछ लोग बोल रहे हैं नो आर्टिकल आएगा मैम. सबसे पहले आप एक चीज दिमाग में रखो, सबसे पहले मेरे साथ साथ करना आप लोग इसको. देखो मैंने कहा यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है. अब इस लाइन, ये लाइन एक सिंगुलर है, सिंगल लाइन के बारे में बात कर रहे हो. लाइन को गिन भी सकते हो, ये एक नाउन भी है, राइट. सो सिंगुलर है, काउंटेबल है और नाउन है. ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ए और एन में कुछ आता है. बाकी दूसरी कंडीशन है दा भी आ सकता है. लेकिन हम अगर इस लाइन से क्वेश्चन पूछे कौन सा लाइन, किधर से आया हुआ लाइन, कहाँ रहता है ये लाइन, तो आपको इसका आंसर नहीं मिल रहा. आप सिंपल स्टेटमेंट दे रहे हो कि लायन एक डेंजरस एनिमल है, एक फेरोशियस एनिमल है. सो आप
आपका ये जो सेंटेंस है वो द नहीं लेगा। द क्यों नहीं लेगा डियर? क्योंकि ये कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दे रहा कि ये लाइन कहां से आया है। और नो आर्टिकल आप तब लगाते हो ना जब आपकी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होती, राइट? आपकी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अब आपको ए और एन में कुछ लगाना है। आप देख लो एल आ रहा है तो यहाँ पे आप लगा दोगे अ लायन इज अ फेरोशियस एनिमल। अ लायन इज अ फेरोशियस एनिमल, एक लायन जो होता है वो एक फेरोशियस एनिमल होता है। अब यही सेंटेंस को मैं ऐसे आपको लिख करके दे दूं, द लायन ऑफ अफ्रीका और द लायंस ऑफ अफ्रीका आर फेरोशियस। देखो ध्यान से, अब इस लाइन से क्वेश्चन करो, कौन सा लायन, किधर से आया लायन? ये लायन कहाँ का है? ये अफ्रीका का है। और जब हमें इस चीज की श्योरिटी मिल गई कि ये लाइन कहाँ का है? अफ्रीका का है, तब हम इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं कि हम इस लाइन के बारे में क्या है, श्योर हैं कि नॉट श्योर हैं। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में आंसर। मैम आप अपने मोबाइल का पासवर्ड अब आप रखना, पुष्पा राज, झुकेगा नहीं। अच्छा ठीक है, मैं इसीलिए डालती नहीं हूँ पासवर्ड अपने फोन में। हाँ अब यहां पे दा लगा दोगे। अब क्लियर हो रहा है ना, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है डियर? डिफरेंशिएट कर पा रहे हो दोनों को? द गुजरात, यस। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा अगला क्वेश्चन है ही नहीं। सो आज मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रही हूँ आपके घर के लिए, आप करके आना, देखो कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। मैंने लिखा आई बॉट डैश पैरेट, ओके पहला। सेकंड द अ और एन, पैरेट ऑफ रतलाम आर फेमस। ये दो क्वेश्चन है, आपको यहां पर बताना है कि कौन से आर्टिकल का आप यूज करोगे, विच आर्टिकल यू विल यूज हियर, ओके ठीक है, समझ में आ रहा है? सो आज के लिए डियर इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में भी कुछ और क्वेश्चंस के साथ। लेकिन अब मैं आप लोग को एक चीज बता देती हूँ डियर, कि अब मैं जो क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी दैट वर बेस्ड ऑन कंप्लीटली आपके एमसीक्यूज पैटर्न पे, जिसके बेस पे मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी, ठीक है? और उसके कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगी। तो नोट्स प्रॉपर्ली बनाते रहना। और कल का सेशन ध्यान रखना, कल आपका 11 बजे एक सेशन है जिसमें आपको मैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ फॉर योर CUET एग्जामिनेशन, जिसमें आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द सेशन ऑल्सो। और अभी बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, मैं किसी का भी आंसर नहीं देखूंगी। मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग मुझे आफ्टर द वीडियो कॉमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ इसका, ओके? हाँ 11 मॉर्निंग ए तोता अच्छा राधे राधे। चलो थैंक्स मैम, थैंक यू डियर, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, चीजें समझ में आई हो, उसे लाइक करिए और शेयर करिए बाकी सारे स्टूडेंट तक जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट? हमारे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, जिसने अभी तक हमारे बैचेस में एनरोल नहीं किया है वो कर ले, इट विल हेल्प यू अ लॉट फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके? सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। मैम आपके क्लास का नोट्स बना रहा हूँ, दैट इज रियली वेरी नाइस अमन। दिस इज नेसेसरी ऑल्सो कि आप नोट्स बनाओ। बच्चों को बेसिक ग्रामर ही नहीं आती, वो सीधे क्वेश्चंस पे कूद जाते हैं। इसी वजह से हर बार उनको एक क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट मिलता है और वो लोग वो कॉन्सेप्ट गलत कर देते हैं, ठीक है? चलो, with this we have come to the end of the session. I hope you people have liked this session. Share it as much as possible and be regular and be on time. वैसे तो मैं आप लोगों से बोलती रहती हूँ be on time, लेकिन मैं ही कभी कभी लेट हो जाती हूँ। So no issue, कोई बात नहीं, पढ़ाई तो करनी ही है, चाहे आप लाइव सेशंस में आकर के करो, चाहे आप रिकॉर्डेड सेशन में आकर करो, ओके? तो चलो, बाय बाय एवरीवन, बाय, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।